अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं शाद मोहम्मद आप सभी के खिदमत में हाजिर हूँ दीन मदीना चैनल की जानिब से। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसा वाक़या लेकर आया हूँ जिसको सुनने के बाद यकीनन आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, आज के इस वाक़ये में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि एक औलाद ने, एक बेटे ने किस तरीके से एक जूते की वजह से अपने बाप की जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी। यकीनन आपकी आंखों से आंसू निकल जाएगा जब आप ये वाक़या सुनेंगे, क्योंकि दोस्तों वाक़या ही कुछ ऐसा है और ये वाक़या कोई झूठा वाक़या नहीं है, ये बिल्कुल ही सच्चा वाक़या है। दोस्तों, वही हर बार की तरह वाक़या शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। प्यारे दोस्तों, आज आप सभी को एक बाप और 3 बेटे का वाक़या सुनाऊंगा। दोस्तों, कुछ वक्त पहले की बात है कि एक शख्स को 3 औलाद हुई, और वो जो 3 औलाद हुई वो तीनों के तीनों बेटे ही थे। लेकिन हुआ ये कि उनमें से जो 2 बेटे थे वो शुरू से ही पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा तेज़ थे, जिसकी वजह से उसका जो बाप था वो लोगों पर ज़्यादा ध्यान दिया करता था, उनसे ज़्यादा मोहब्बत किया करता था। उन्हीं तीनों में से एक बेटा ऐसा था जो पढ़ाई लिखाई में बड़ा ही कमज़ोर था, जिसकी वजह से उसका जो बाप था वो उन दोनों बेटों से ज़्यादा प्यार करता था और अपने इस बेटे पर ध्यान नहीं दिया करता था। जब भी पढ़ाई का खर्चा होता वो अपने दोनों बेटों पर खर्च कर देता, यानी इस बेटे पर ज़रा भी खर्च नहीं किया करता था। लेकिन दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो शख्स था इसने अपने दोनों बेटों को पढ़ाई करने के लिए बाहर भेजा। जो बेटे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार थे, उनमें से एक अमेरिका चला गया और एक किसी और मुल्क में चला गया। दोस्तों, थोड़ा वक्त गुजरने के बाद एक बेटा जो था वो इंजीनियर बन गया और दूसरा जो बेटा था वो डॉक्टर बन गया। दोस्तों, वो जो तीसरा बेटा था जो कि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, इस वजह से उसका बाप जो था उससे मोहब्बत कम किया करता था, इसीलिए उसको मदरसे में डलवा दिया ताकि ये मदरसे में जाकर कुछ न कुछ सीख सके। दोस्तों, कुछ वक्त गुजरने के बाद वो जो तीसरा बेटा था वो हाफिज़ कुरान हो गया। दोस्तों, जब भी बाप को कोई परेशानी आती, अगर वो परेशानी रूहानी होती तो वो दम करके अपने बाप को पानी पिलाता, उसके बाद अल्लाह के हुक्म से उसको शिफा हो जाती थी। इसी तरीके से चल रहा था, लेकिन फिर भी बाप उन दोनों बेटों से ज़्यादा मोहब्बत किया करता था जो कि बाहर में रहते थे, यानी जो कि विदेश में रहा करते थे। दोस्तों, जब बाप का इंतकाल हो गया उसके बाद दोनों भाई जो बाहर रहा करते थे, यानी एक अमेरिका में रहा करता था और दूसरा भाई जो दूसरे मुल्क में रहा करता था, जब उनको ये खबर मिली कि हमारे बाप का इंतकाल हो गया है तो वो लोग इंडिया आए। इसके बाद जो वाक़या पेश आया वो यकीनन बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। मैं आप सभी को बता दूं कि जो बेटा हाफिज़ कुरान था उसी ने गुस्ल वगैरह दिया, सब कुछ उसी ने किया। जब जनाजे की नमाज़ पढ़ने का वक्त आया तो उस वक्त मेरे प्यारे दोस्तों, दोनों जो भाई थे, यानी एक जो हाफिज़ कुरान था और दूसरा जो डॉक्टर था, वो जनाजे की नमाज में शामिल हो गया। लेकिन अफसोस, जो कि तीसरा भाई था जो इंजीनियर था, जो अमेरिका पढ़ने के लिए चला गया था, वो एक ऐसा जूता पहनकर आया था जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगा था, तो जिसकी वजह से वो कब्रिस्तान के बाहर ही खड़ा रहा। जब लोगों ने उसे बाहर खड़ा देखा तो लोगों ने इस बारे में उससे पूछा कि तुम बाहर क्यों खड़े हो, तुम्हारे बाप का तो जनाजा सामने रखा है, लोग जनाजे की नमाज पढ़ रहे हैं, तुम क्यों बाहर खड़े हो। तो इस बात पर उस बेटे ने उन लोगों से यह बात कही कि मैं जो जूता पहनकर आया हूँ वो बहुत ही ज़्यादा महंगा है, जिसकी वजह से मैं जूता उतार नहीं सकता, वरना मेरा जूता चोरी हो जाएगा। दोस्तों, जिस बाप ने उसको इतना प्यार दिया, जिसको अमेरिका पढ़ने के लिए भेजा, जिसको डॉक्टर इंजीनियर बनाया, लेकिन अफसोस की बात है दोनों बेटे बेकार हो गए। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ वही बेटा काम आया जो कि हाफिज़ कुरान था। जब भी उसके बाप को कोई भी ज़रूरत पड़ती तो वो जो हाफिज़ कुरान बेटा था वही उसकी मदद करता, लेकिन वो जो हाफिज़ कुरान बेटा था उससे बाप मोहब्बत नहीं किया करता था और उस बेटे पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया करता था। दोस्तों, अब ये बात आप सोच लीजिए कि जो दोनों बेटे थे उन्हें इतनी ज़्यादा बाप ने मोहब्बत दी, दोनों बेटों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाया था, क्या वो उसके लिए कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं, उसके लिए ईसाल सवाब कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग अंग्रेज़ी सीखने के लिए विदेश गए थे, ना कि दीनी तालीम सीखने के लिए। वो दोनों बेटे दुनिया की मोहब्बत सीखने के लिए गए थे, ना कि आखिरत का इंतज़ाम करने के लिए। दोस्तों, अफसोस की बात है कि दोनों बेटे इतना पढ़ने के बाद भी बेकार हो गए। लेकिन दोस्तों, अफसोस की बात है कि हम लोग सोचते हैं कि हम अपने बेटे को डॉक्टर या इंजीनियर बनाकर या फिर साइंटिस्ट बनाकर कामयाब कर देंगे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। यानी आप दुनियावी तालीम के साथ साथ अपने बच्चे को दीनी तालीम भी दें, ताकि जब आपका इंतकाल हो जाए, जब आप इस दुनिया फ़ानी को छोड़कर रुखसत हों, तो वो बेटे आपके लिए ईसाले सवाब कर सकें। दोस्तों, जो दुनियावी तालीम है वो सिर्फ और सिर्फ दुनिया ही में काम आएगी, आखिरत में काम नहीं आने वाली, लेकिन जो दीनी तालीम है वो दुनिया और आखिरत दोनों जगह काम आएगी। इसीलिए अपने बच्चे को स्कूल में दाखिला करवाने के साथ साथ मदरसे में भी दाखिला कराएं, ताकि वो दीन और दुनिया को साथ में लेकर चले। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी, और अगर आपको मेरी बात पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स के अंदर लब्बैक या रसूलुल्लाह ज़रूर लिखिए, ताकि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो सके कि हमारी इस वीडियो को देखने के लिए कितने आशिक रसूल आए हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।